सुल्तान महमद फादर के आने वाले एपिसोड के जैसा कि दोनों ट्रेलर सामने आ चुके हैं और दोनों ट्रेलर के अंदर हमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई गई। ख़ास तौर पर उसके अंदर जो सस्पेंस रखे गए हैं उसने आने वाले एपिसोड का इंतज़ार और मज़ीद बढ़ा दिया है। ख़ास तौर पर दूसरे ट्रेलर के अंदर जो व्लाद ड्रैकुला के हवाले से चीज़ दिखाई गई है कि बहादुर पाशा ने व्लाद ड्रैकुला को गिरफ्तार कर लिया है और ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उसको मारने भी जा रहे हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी व्लाद ड्रैकुला को बहादुर पाशा ने गिरफ्तार कर लिया है? तो दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड के अंदर आपको मज़ीद 2 नई एंट्री देखने को मिल जाएँगे, जिसके अंदर एक चीचा खातून की एंट्री आपको देखने को मिलेगी। तो दूसरी तरफ आपको एक और यनीचरी के आगा की एंट्री देखने को मिलने वाली है। इस अदाकार को आप पहले भी कुर्रश उस्मान के अंदर बइंदर बी के किरदार के अंदर देख चुके हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पर इसको क्या नेगेटिव किरदार दिया जाता है या पॉजिटिव। और साथ ही साथ राइडो की जो माँ और व्लाद ड्रैकुला की माँ की भी आपको एंट्री देखने को मिल जाएगी, लेकिन लगता तो ये यहाँ पर व्लाद ड्रैकुला के साथ देगी ना कि राइडो का। तो दूसरी तरफ जिस वक़्त बहादुर पाशा को सुल्तान महमूद फ़ातिह ने ये पैगाम पहुँचवाया था कि जितनी जल्दी हो सकता है कि शहाबुद्दीन पाशा का इंतकाम लिया जाए। ये बात मलका कतरीना भी जानती थी, इसलिए इसने एक मंसूबा तरतीब दिया जिस मंसूबे के चलते हुए वो ये चाहती थी कि जब वो अपना इंतकाम लेने आए वो सिर्फ हमारे लोगों को ना बरे मारे बल्कि उन लोगों को मारे जिनको वो खुद मारना चाहते थे, यानी बोगो मिल के गाँव वालों। जैसा कि पोप खुद चाहता था कि वो सारे गाँव वाले मर जाएँ, उसके बाद ही मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसीलिए वो उनको आगे करना चाहेंगे अकंजी सिपाहियों के आगे, ताकि वो उनको मार के अपना जो थोड़ा-सा गुस्सा है ठंडा कर सके और हमारा भी काम हो सके। लेकिन इसके अंदर लाज़मी कोई ना कोई ट्विस्ट लाया जाएगा और इस ट्विस्ट के चलते हुए आने वाले एपिसोड के अंदर ड्रैवन जुस्तियानी के किरदार का भी इख्तिताम हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर ड्रैवन जुस्तियानी अपने सिपाहियों समेत यहाँ पर मौजूद था, तो दूसरी तरफ यहाँ पर हमें खुर्शीदुआन भी नज़र आए और साथ में हमें बाली बेबी नज़र आए और लगता है यहाँ पर ड्रैवन जुस्तियानी के किरदार का इख्तिताम कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ एक और चीज़ देखने को मिली वो थी व्लाद ड्रैकुला के हवाले से। व्लाद ड्रैकुला इतनी आसानी से खुद ब खुद ही गिरफ्तार नहीं हो सकता, उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई मंसूबा छुपा हुआ होगा जिसके चलते हुए वो खुद गिरफ्तार हुआ होगा। अगर वो वाक़ई गिरफ्तार हो जाता है तो वो ज़रूर उसने कोई ना कोई पहले से मंसूबा तरतीब दिया होगा जिसके चलते हुए वो यहाँ से आज़ाद हो जाएगा। तो दूसरी तरफ लगता है शहाबुद्दीन पाशा के पास अगला नंबर बहादुर पाशा का ही है। यानी अब व्लाद ड्रैकुला अब जिस अगले पाशा को मारने जाएगा वो बहादुर पाशा ही होने वाले हैं। और साथ ही साथ हमें थोड़ी सियासत की चीज़ें भी देखने को मिली, जैसा कि शहाबुद्दीन पाशा के जाने के पास जो होंगे महमूद पाशा वो दोबारा इनकी जगह किसी और को लाने की काम का फरीज़ा सर अंजाम देने वाले हैं। और वो चाहते यही होंगे कि दीवान के अंदर उनका ही शख्स वहाँ पर आए उस फरीज़े के ऊपर, ताकि उसको मुकम्मल तौर पर अपने इख्तियार में लेकर अपने मंसूबे जो भी होते हैं इनको आगे ले जाया जा सके। इसलिए वो कुर्शुद्वान का नाम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़ागनुस पाशा इनको मुकम्मल टक्कर देंगे, वो नहीं चाहेंगे शहाबुद्दीन जो कि शहीद होके मर चुके हैं, वो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके नाम के ऊपर इस तरह की सियासत की जाए। यानी आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, हमें सियासत की चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ हमें सस्पेंस से बड़ी चीज़ें भी देखने को मिलने वाली हैं, नई एंट्रीज़ भी देखने को मिलने वाली हैं और एपिसोड बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है।